नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है जिसमें कार्य सिद्ध होने की बहुत प्रबल संभावना रहेगी, और कौन सा समय ऐसा आएगा जिसमें अशुभ कालखंड रहेंगे जिसे पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 2 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि षष्ठी है और आज का वार है शुक्रवार। आज बलराम जयंती है और आज के दिन सूर्य षष्ठी का व्रत भी किया जाता है। आज के नक्षत्र की बात करें तो रात्रि 11:47 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र आ जाएगा। योग इंद्र है। इंद्र योग में किसी भी प्रकार के राज्य पक्ष यानी सरकारी काम कोई रुका हुआ हो, कोई टेंडर संबंधित हो, तो ऐसे कोई कार्य इस योग में करने से वो पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसे कार्य को सुबह सुबह या दोपहर तक कर लें या फिर लास्ट शाम से पहले पहले कर लें, शाम बाद में ऐसा कोई कार्य कोशिश करते हैं तो उसमें विपरीत फल मिलता है। करण तैतिल है दोपहर 1:53 तक, उसके बाद में गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:59 था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:42 का है। आज की चंद्र राशि तुला है शाम 5:56 तक, फिर वृश्चिक राशि आ जाएगी, जिससे कि आज का ये दिन मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष शुभ और आनंद का दिन है। आज राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक है, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और कोई लंबी यात्रा इसमें शुरू नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:55 से दोपहर 12:46 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आ रहे हैं जिनको बहुत ही ध्यान से समझ के हमें टाल देना है। वो है सुबह 8:31, सुबह 9:22, उसके बाद में दोपहर 12:46 और 1:36। इन्हें सोच समझ के सूझबूझ से पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा की यात्राओं को टालें। नहीं टाल सकते हैं तो इसका परिहार करें यानी उपाय करें, और इसका परिहार बड़ा सरल है। थोड़े से जौ के दाने या राई के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें और उनसे कहें कि इस दिशा की यात्रा में आप मेरे साथ चलें, इसे सुरक्षित बनाएं, मंगलमय बनाएं और सिद्धिप्रद बनाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसका आपको अच्छा परिणाम मिलने के चांसेस बढ़े हुए रहते हैं, वो है सुबह 7:30 से 10:30 और फिर दोपहर में 12:21 से दोपहर 1:55। इसमें कुछ भी अच्छा करेंगे तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि उसका आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये बहुत ही आसानी से निर्धारित कर लेंगे और अपने दिन को अच्छे से मैनेज करेंगे, सही समय का सदुपयोग करेंगे और गलत समय को आप बिल्कुल उसको टालते हुए इस पूरे दिन को निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा की, उसके बाद में करेंगे बात विशिष्ट उपायों की और अंत में ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, विचारों में बहुत ऊर्जा हुआ करती है। विचार ही सृजन का मूल है। विश्व के सारे आविष्कार, काव्य, महान चित्र, इमारतें, ये सब चीज़ें पहले विचार में उतरा करती है, उसके बाद में उसको फिर मूर्त रूप दिया जाता है। ऐसे में निम्न श्रेणी का चिंतन करने वालों के साथ आपका संग, आपकी संगति आपकी वैचारिक ऊर्जा को पूरी तरीके से दूषित कर देगी और आपके ऑरा को खत्म करेगी, आपकी आध्यात्मिक पूंजी को पूरी तरीके से नष्ट कर सकती है। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्य संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यानी सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान श्री राम की कृपा के बिना ये सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की प्राप्ति या सत्संग की सिद्धि ये अपने आप में ही फल है और सब साधन तो इसके फूल मात्र हैं। मानस में बाबा आगे कहते हैं कि सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। यानी दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना यानी सुंदर सोना बनकर सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाए तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं।
यानी कि जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है और अपने सहज गुण यानी प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, ज्ञान ही देते हैं, दुष्टों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमेशा आध्यात्मिक पुंज यानी साधु संत इन सब की, अपने से बड़ों की, विद्वानों की संगति करनी चाहिए। उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और उनकी जो ऊर्जा का प्रवाह है उस प्रवाह से भी हम बहुत बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। दर्शकों, अब हम बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों की। जिन लोगों को नौकरी में प्रमोशन चाहिए या अच्छी नौकरी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रहे हैं, तो आज के दिन एक छोटा सा लेकिन बहुत ही विशेष प्रयोग आपको सफलता दिला सकता है। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि एक गुलाबी कपड़े में 11 हरी इलायची, 11 मिश्री की डली, 11 सुपारी, इन सब चीज़ों को बांधें और माता दुर्गा के मंदिर में जाएं और वहाँ बैठकर माता के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 बार आप पाठ करें और ये पोटली और थोड़ी सी दक्षिणा समेत इन दोनों चीज़ों को वहाँ मंदिर में छोड़ दें। बहुत ही जल्दी दर्शकों आपको शुभ समाचार प्राप्त हो जाएंगे और आपको जो भी आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं उसके लिए आपको कॉल उसकी मिल जाएगी। ये कार्य आपको दोपहर में 1:27 से 2:18 के बीच ही करना है, तभी इसका संपूर्ण शुभ फल आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही बहुत से लोग जिन्हें आर्थिक समस्या है वो आज अपने नहाने के पानी में काले तिल अवश्य मिलाएं और फिर शाम को 8:30 से 9:15 के बीच में हनुमान जी के मंदिर में गूगल की धूप और दीपक जलाकर 3 माला इस मंत्र की, इस चौपाई की करें। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिसरारी। इस चौपाई को फिर से समझिए। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि ते नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिसरारी। 3 माला का जाप करें और इस चौपाई के बाद में और फिर भगवान को दंडवत प्रणाम करें हनुमान जी को। आज के दिन से ही आपकी आर्थिक समस्याओं का निदान शुरू हो जाएगा और आप बहुत जल्दी अच्छी स्थिति में आने लगेंगे। अगर अविवाहित लड़के लड़कियों को उचित रिश्ते नहीं मिल रहे हैं तो आज एक छोटा सा उपाय इनके लिए भी है जो इन समस्या से इन्हें बाहर निकाल सकता है। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि एक अखंडित पान के पत्ते पर सिंदूर और घी से अपना नाम और गोत्र लिखें और पत्ते के पीछे शहद का लेप कर दें और इस पत्ते को माँ दुर्गा के मंदिर में थोड़ी सी मेहंदी के साथ अर्पित करके आएँ। ये कार्य आपको दोपहर में 2:35 से 3:15 के बीच में, और ये समय चूक जाएं आप तो रात को 9:35 से 10 बजे के बीच में पूरा करना है। निश्चित रूप से पूर्ण फल प्राप्त होगा और आप इस समस्या से बाहर आकर अच्छे रिश्ता मिल जाएगा, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा निकलेगा। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आज हमारे पास आपके सवाल में पत्रिका है अजमेर से हमारे दर्शक विशाल गुप्ता जी की। विशाल जी की जन्म तारीख है 10/3/1993, समय सुबह 10:30 बजे और जन्म स्थान अजमेर ही है। आपके 2 प्रश्न हैं। वैवाहिक जीवन में समस्या क्यों चल रही है और समाधान क्या है, और कैरियर की दिशा क्या रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि एक तो राहु सप्तम भाव में, यानी कि वैवाहिक जीवन का जो भाव होता है जन्म पत्रिका में, वहाँ राहु बैठा है। राहु यानी कन्फ्यूजन, राहु यानी भ्रम, राहु यानी धोखा। ऊपर से उस पर शनि की दृष्टि है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जन्म पत्री को देखते हुए कि आपके रिश्ते में कोई धोखाधड़ी हुई है। खैर ये सब ग्रह चाल का खेल हुआ करता है, कुछ भी जो समस्याएं बनती है ग्रहों का ही खेल है। आपके सप्तमेश मंगल की स्थिति भी, जहां मंगल जाके बैठे हैं, वो दूसरे विवाह की ओर इशारा कर रही है। तो एक गलत और दुखपूर्ण वैवाहिक जीवन के स्थान पर अपने अपने रास्ते चले जाना बहुत ही अधिक उचित रहा करता है। बाकी आप समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रिका आकलन के अनुसार आपका ये वाला विवाह अधिक समय तक नहीं चलेगा। अब बात करते हैं आपके दूसरे प्रश्न यानी करियर की। तो करियर में आप अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं, यानी जिस ऑफिस में जहां भी आप काम करते हैं, बाकी कलीग से आपकी कार्य क्षमता, आपकी स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी ऑरा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस वजह से आप बहुत ही आगे जाएंगे, लेकिन इसी सब की वजह से बहुत तरीके के षड्यंत्रों के शिकार भी आप होते रहेंगे और आपके करियर पे बार बार खतरा आ सकता है। तो सावधानी से आगे बढ़ें और आप अगर ऐसा करते हैं तो टॉप मैनेजमेंट लेवल पे आप जाएंगे। फाइनेंस और बैंकिंग आपके लिए सर्वोत्तम कैरियर विकल्प रहेंगे, तो इसी संबंध में आप आगे बढ़ें।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों का लाभ उठाएंगे, सही समय पर करेंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया है, सत्संगति की सब्जेक्ट के ऊपर हमने जो बात की है उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, अच्छा संग करेंगे, बड़े अच्छे विद्वान लोगों से, आध्यात्मिक लोगों से संग करेंगे। धीरे धीरे जीवन में ईश्वरमय, भक्तिमय आपका माहौल होता जाएगा, समृद्धि आएगी और ये लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे न्यूज़ 18 चैनल के इस खास कार्यक्रम भाग्यम के खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज जानते हैं ऑरेकल और टैरोट कार्ड के जरिए आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, आज परमात्मा की तरफ से हमारे लिए क्या संदेश है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं और जानते हैं हमारे लिए क्या संदेश है। लेकिन कौन सी रीडिंग आपके लिए है, उसके लिए आपको उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 8, तो 8 है आपका मूलांक। आइए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आज मैं आपके लिए ना एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एक नॉलेजेबल आपके लिए सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी, आपने सुना ही होगा ना, कुछ दिनों से आप कंटिन्यू, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं एफर्मेशन कीजिए, एफर्मेशन कीजिए। आखिर ये एफर्मेशन होता क्या है? तो आज मैं आपको बताती हूँ। एफर्मेशन दोस्तों होती है, ये नए ज़माने के मंत्र हैं। जैसे हम लोग पहले जो मंत्र किया करते थे, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दुशो जहि, ठीक उसी प्रकार से अब जो हैं ये नए ज़माने के मंत्र हैं। ये जो नए ज़माने के मंत्र हैं ये संस्कृत में नहीं होते हैं, बल्कि हिंदी और इंग्लिश, हमारी आपकी स्वाभाविक भाषा में ये मंत्र होते हैं। और इसको कैसे जाप किया जाता है, एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका रहता है, तो आप जनरली आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, आप इस तरीके से जो है कंटिन्यू जो अगर आप कुछ शब्दों का, आप एक सेंटेंस का जब आप कंटिन्यू जाप करते हैं, बार बार आप उसको रिपीट करते हैं, तो वही जो है एफर्मेशंस हैं, यानी कि नए ज़माने के मंत्र। और दोस्तों ये इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि देखिए हर एक शब्द की अपनी एनर्जी होती है। जब भी हम उस शब्द के ऊपर बार बार फोकस करते हैं तो डिवाइन से, इस ब्रह्मांड से उस शब्द की ऊर्जा जो है वो हमें प्राप्त होने लगती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैं आशा करती हूं कि आप सभी अपने लिए कोई ना कोई पॉजिटिव एफर्मेशन जरूर बनाएंगे अपनी ग्रोथ के लिए। आज की तारीख है 2 सितंबर 2022। तारीख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मूलांक 2 के जातकों के लिए, यानी कि चंद्रमा का अंक है इसलिए। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। और हमें मूलांक 1 के लिए बी असर्टिव, आपसे कहा जा रहा है कि आप आज जो भी कोई काम करें उसमें आपको दृढ़ निश्चय करके ही काम करना होगा, संकल्प शक्ति के साथ आप काम करें, अन्यथा आपके काम में जो है काफ़ी रुकावटें आ सकती हैं। तो आज आपकी सहायता क्या करने वाली है, आपकी अपनी संकल्प शक्ति, यानी कि आपको दृढ़ रहना होगा, मजबूत रहना होगा। जो भी कोई कार्य आप कर रहे हैं वहां पर आपकी दृढ़ता ही आपको सफलता दिलाएगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। मैंने पहले ही कहा था कि मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तारीख है 2, हमारा जो वर्ष है उसमें भी 2 का अंक कई बार है, चंद्रमा का अंक है और मूलांक 2 के जातकों के लिए गाइड कर रहे हैं नो नीड टू वरी। कहीं ना कहीं जैसा आज का दिन है, जैसे आज के दिन की ऊर्जाएं हैं, मूलांक 2 के जातकों से कहा जा रहा है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसको इसी प्रकार से आप कंटिन्यू रखिए। परमात्मा की दिव्य शक्तियां आपके साथ है। और हाँ, विशेष बात, जो भी कुछ आपको गाइड होता है, आपकी अंतर मन से अगर आपको लगता है नहीं मुझे ये कार्य करना चाहिए, ऐसी फीलिंग आई है, तो फिर आपको अपने अंतःकरण की आवाज पर काम करना ही चाहिए। वो आपको ग्रोथ अवश्य ही दिलाएगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 2 सितंबर 2022। क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स।
मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है लुक फॉर अ साइन। आपसे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से आप ना किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है आपके समक्ष। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ना ऐसे बहुत सारे क्लू मिलेंगे, कहीं ना कहीं सडनली कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा आपके कार्यों को करने में, आपके कार्य को, प्रोजेक्ट को, जो भी अधूरे आपके कार्य हैं उनको पूर्ण करने में आज कहीं ना कहीं से आपको आज सहायता मिलने वाली है। तो परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन आप ना एक तो ग्रैटिट्यूड की भाव में रहें कि परमात्मा को सबको धन्यवाद देते हुए, और फोकस करें आप जो भी कोई आपका लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे पूर्ण करने के लिए किस तरह से लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको आगे बढ़ा सकती हैं, थोड़ा सा आपको आज ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 2 सितंबर 2022। मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं लुक फॉर ए साइन। जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है, मूलांक 3 के लिए भी हुआ था, मूलांक 4 के लिए भी कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको फोकस करना है अपने आसपास की परिस्थिति पर। बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, बल्कि अपने काम पर आपको फोकस करना है। कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो भटक रहा है अपने गोल से, अपने लक्ष्य से, तो आपको जो है अपना पूरा ध्यान फोकस करना है अपने कार्य की तरफ। जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान वही फोकस करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, क्या हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 5 के लिए। और हमें बताया जा रहा है आज 2 सितंबर के लिए मूलांक 5 के लिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपसे कहा जा रहा है जो भी कोई कार्य आप कर रहे हैं, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो या फिर आपके पारिवारिक मामलों में, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी और महत्वपूर्ण जानकारी जुटा लेना आवश्यक है। हो सकता है कि आप जो भी कोई जजमेंट कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो भी आपने जो भी विचार बनाया हो, जो भी कोई आप रिजल्ट जो है आज एक डिसीजन लेने वाले हो सकता है कि वो निर्णय और बेहतरीन हो सकता हो अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर और रिसर्च कर लें। तो आपसे कहा जा रहा है कोई भी निर्णय लेने से पहले आज आपको पूरी तरह से रिसर्च करना आवश्यक है, विशेष तौर पर कहीं भी पूंजी का निवेश करते वक्त या कहीं महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर सिग्नेचर करते वक्त। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 2 सितंबर 2022 मूलांक 6 के लिए। और हमें कहा जा रहा है अ ईयर फ्रॉम नाउ। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप करना चाहते हैं या आपके मन में ऐसा कोई भाव है कि मेरा ये कार्य कब तक संपन्न होगा या मैं कब शुरू करूं, क्या करूं, तो उसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि अभी 1 वर्ष का समय है। जो भी आप एक अचीव करना चाहते हैं आपके लाइफ में, जो भी कुछ आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिन्हें आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसमें भी 1 वर्ष का जो है समय है। अभी 1 साल के भीतर आपके जीवन में बहुत सकारात्मक जो है परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी स्टेजेस आप क्रॉस करने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था कि आपको इतना अधिक ग्रोथ दिलाएंगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स आज यानी कि 2 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 7 के लिए आस्क योर एंजल्स। कहा जा रहा है कि आज जो भी कोई आपके कार्य पेंडिंग है उनको पूरा करने में कहीं ना कहीं आपको जो है ना सिर्फ दूसरों पर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आज आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको अपने एंजल से, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आज आपके सारे प्रश्नों के उत्तर जो आप एक्चुअली में वास्तविकता में बाहर ढूंढ रहे हैं वो आज आपको भीतर से ही मिलने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्योंकि जो भी मूलांक 7 के जातक हैं आपसे फोकस किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है विशेष तौर पर कि बाहर न तलाश करें। जो भी आप बाहर तलाश कर रहे हैं वो वास्तविकता में आपके भीतर ही मौजूद है। अगर आप जो है, अगर मैं भौतिक दुनिया की बात करूं तो आपके कार्य क्षेत्र में या व्यापार क्षेत्र में जो भी कोई कार्य आप बाहर करने की सोच रहे हैं या ऐसा कोई व्यक्ति बाहर तलाश रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ऑफिस के भीतर ही मौजूद है, जो कि आपकी सहायता कर देगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 2 सितंबर 2022।
हमें एंजल्स गाइड कर रहे हैं मूलांक 8 के लिए। कहा जा रहा है वेट, आपसे कहा जा रहा है कि अभी जो समय आपका चल रहा है थोड़ा सा आपको शांति रखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत है। ये जो कार्ड्स हैं मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से मूलांक 8 के जातकों को विशेष तौर पे बताया जा रहा है कि बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें। हड़बड़ी करते ही अपना कार्य आप बिगाड़ लेंगे, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें, शांतिपूर्वक धीरे धीरे अपना कार्य करें। हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है और इस हड़बड़ी में कोई भी नकारात्मक या कोई भी गलत फैसला लेने से बचें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 2 सितंबर 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा। और हमें गाइड किया जा रहा है अपॉर्चुनिटी। आज के दिन आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है जो कहीं ना कहीं आपको धन लाभ का जो है सुअवसर प्राप्त करा सकती है। आपको जो है फाइनेंशियल गेन जो है होता आज के दिन दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है या कहीं रुके हुए जो अमाउंट था, रुका हुआ जो अटका हुआ धन था वो भी आपको मिल सकता है। अगर मैं बात करती हूँ बैंकिंग सेक्टर्स की या फिर ऐसे लोगों की जहां पर कि फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े लोग हैं, तो आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। आप सभी का दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।